हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विटामिन एवं पोषण। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अराउंड 160 क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, करते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो प्रमुख विटामिन हैं और उनके स्रोत हैं, उनकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है, अच्छा, विटामिन ए है तो इससे रोग कौन कौन, पहले तो इसे क्या कहते हैं? विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि किसको कहते क्या है। विटामिन ए रेटिनॉल, B1 थाइमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, B5 पेंटोथिनिक। B5 थोड़ा याद करना आसान है क्योंकि पेंटागन और ये सब 5 से जोड़ सकते हैं आप इसको। ठीक है, और 6 पायरिडॉक्सिन, 7 बायोटिन। बायोटिन का नाम आप सुनते रहते होंगे, है ना, सेलिब्रिटीज़ और ये कितने सारे ऐड, ये सारी चीज़ें। ठीक है, विटामिन B9 फोलिक अम्ल। अच्छा, अब हम आते हैं वापस से विटामिन ए पे, रेटिनॉल। तो इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही हो जाता है, रतौंधी। ये और इसके अलावा जीरोथैल्मिया संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। ठीक, अच्छा, क्या क्या खाएंगे तो ठीक हो जाएगा? गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत और मछली का तेल। कभी कभी ये स्रोत वगैरह भी पूछ लेता है। B1 थाइमीन, B1 बेरी बेरी। ठीक है, ये आसान है थोड़ा सा याद करना। B1 थाइमीन बेरी बेरी, वृद्धि रुक जाती है इससे। अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध। ठीक है, दूध कई सारी चीज़ों में आपको देखिए दूध से कमी पूरी हो जा रही है, इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए भी, आदि। ठीक है, कोई विटामिन B2 राइबोफ्लेविन बोलते हैं और इसकी कमी से होता है किलोसिस। राइबोफ्लेविन किलोसिस। पनीर, अंडा, यीस्ट, मांस, हरे पत्तेदार सब्जियां। B3 पेलाग्रा, नियासिन, पिलाग्रा चर्मग्राह बोलते हैं इसको, यीस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि। पेंटोथीनिक अम्ल, चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो याद कर लें पेंटोथीनिक अम्ल। अंडे, दूध, मांस, मूंगफली। विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन, चर्म रोग, रक्त क्षीणता, पेशी ऐंठन हो जाता है, अक्सर ये लोगों को होता है। ठीक है, उठते बैठते सोते कभी भी हो जाता है। पैरिडॉक्सिन B6 लेना है। यीस्ट, दूध, अनाज, मांस। B7 बायोटिन, चर्म रोग, बालों का झड़ना, बाल झड़ रहे हैं, बायोटिन लीजिए। मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल। विटामिन B9 फॉलिक अम्ल, रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि, हरी सब्जियां, फलियां, यीस्ट, मांस, अंडे इत्यादि। अच्छा, B12 साइनोकोबालामिन, इससे क्या होता है? घातक रक्त क्षीणता होती है, एनीमिया वाली बात कर रहा है ये। और रक्त तंत्र की गड़बड़ियाँ, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी बोलते हैं। आंवला, स्कर्वी मतलब विटामिन C खट्टी चीज़ों से बन जाता है। आंवला, नींबू, फल, नींबू वाले जो उसके वंश के फल हैं, टमाटर और सब्जियां हैं। कैल्सीफेरॉल, विटामिन D सूखा रोग होता है, रिकेट्स बोलते हैं, ऑस्टियोमाइलिसिस होता है। और ये मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि, सूर्य का प्रकाश संश्लेषण वगैरह ये होता है। विटामिन E टोकोफेरॉल बोलते हैं। जनन क्षमता की कमी है, जननांग तथा पेशीय कमजोरियाँ। क्या क्या खाना होता है? तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। विटामिन K नेफ्थोक्विनोन बोलते हैं, चोट पर रक्त का थक्का ना जमना। ये वाली बीमारी इनको थी, ब्रिटेन की रानी थी, उनको थी। ठीक है, और हरी सब्जियां, अंडा, मांस, सोयाबीन, आंत्र की बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर है। आज ही खरीद के लाएं और खाएं।
पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों, नए टिश्यूज़ की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। ये दूध से बना एक उत्पाद है जिसे विभिन्न जीवाणुओं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनोस्टोक सिट्रोवोरम द्वारा किण्वन द्वारा कर तैयार किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, देखिए IAS का और हिंदी का तो पता नहीं कौन सा विरोध, आपस में लड़ाई चलती रहती है, क्या ही बोले, पढ़ते हैं, कोई नहीं। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी होते हैं। तो ये बात सही है, प्रोबायोटिक जो खाद्य होता है उसमें सजीव जीवाणु होते हैं और मानव के लिए लाभकारी होते हैं। ऑप्शन बी, प्रोबायोटिक खाद्य अंतर फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है, तो ये भी सही है। इसका समझने के लिए, इस कोड को तोड़ने के लिए एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं, साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य अंतर फ्लोरा के अनुरक्षण में मेंटेनेंस में सहायक होते हैं। उल्लेखनीय है कि अंतर फ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं को दी गई संज्ञा है। अंतर फ्लोरा में लाभकारी एवं हानिकारी दोनों प्रकार के जीवाणु होते हैं। मानव पाचन तंत्र में ना बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे और बुरे दोनों तरीके के होते हैं, उसकी बात कर रहा है। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु अंतफ्लोरा यानी कि मानव पाचन तंत्र में मौजूद जीवाणु जो होते हैं कि हानिकारक जीवाणुओं के साथ संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें क्या होते हैं, पोषक और औषधि प्रभाव। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स जो शब्द है वो न्यूट्रिशन से बना है तथा फार्मास्यूटिकल शब्दों से इसे मिलके बना है। ठीक है। तो इसमें औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए दिया जाता है, नियमित पोषक मूल्यों के साथ औषधीय लाभ के लिए। न्यूट्रिशन मतलब औषधि से रिलेटेड है ना, न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए अच्छा होता है वगैरह वगैरह, वो वाली बात है। क्वेश्चन 4, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, तो विटामिन का किया था। 1911-12 में पॉलिश वैज्ञानिक थे कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसमें पूछा है कि क्वेश्चन 5 में कि सही नहीं है, तो ए है वो मैकुलन ने दिया था इसका नाम, आप देखिए। और जेम्स लिड विटामिन सी, विटामिन बी मैकुलन। जो जेम्स लिंड थे उन्होंने 1749 में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाया जा सकता है, तो इन्होंने विटामिन सी वाला बात कर दी। ठीक, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। पॉल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये DDT के कीटनाशक गुणों की खोज में मलेरिया एवं पीत ज्वर जैसे वेक्टर रोगों की रोकथाम में इनकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। पॉल मूलर किससे संबंधित हैं, DDT से। ठीक, और दूसरा मलेरिया पीत ज्वर। अभी मलेरिया बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पॉल मूलर नाम है इनका। विटामिन ए एवं बी की खोज एल्मर मैकुलन द्वारा की गई है। ए और बी मैकुलन। ठीक है, जबकि विकल्प ए एवं बी में मैकुलन नाम दिया गया जो त्रुटिपूर्ण है। मैकुलम, अच्छा नाम में मैकुलन अलग नाम है, मैकुलम दो अलग अलग नाम हो गए। असल में मैकुलम होना चाहिए था, ये देखिए मैकुलम होना चाहिए ना कि मैकुलन। ओके, आगे चलते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं, तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं का अधिकांश विटामिन भोजन से ही प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है, कारक कहा जाता है, तो यह है विटामिन। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, हॉपकिंस थे, फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। क्वेश्चन 8, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो
प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वे कौन सी हैं? तो प्रभुत मतलब आईएस, प्रभुत मतलब आईएस। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। पोटेशियम के, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि की आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है, अतः इन तत्वों को दीर्घ मात्रा में पोषक तत्व कहते हैं। दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट। दीर्घ मात्रा यानी कि मैक्रो, ये वाला आसान है ज़्यादा। इन पोषक तत्वों को मतलब इन तत्वों को मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता जीवों को बहुत ही सूक्ष्म है। तो माइक्रो है तो सूक्ष्म में तो हो गई। क्वेश्चन 9, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? वसा में। वसा के वर्ग में भोजन के वर्ग में वसा की प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की उपापचयी जारण से 4 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा के स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों हैं। वसा ऐसा नहीं है कि बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान ही करता है, ऐसा नहीं है। एक लिमिट में लेने से इससे कैलोरी से मतलब कई बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी प्राप्त होती है। क्वेश्चन 10, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किसके? पोटेशियम के। केवल पोटेशियम लिखा है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। एक ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब डेली लाइफ में भी आप देखिए तो सेब खाना इम्पॉर्टेंट बताया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है? एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व होते हैं जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। बीपी की समस्या इस वक्त बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा हो गई है और हार्ट वाली प्रॉब्लम तो है ही, तो सेब खाएं। क्वेश्चन 11, आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक होते हैं, मतलब सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो यह है कि ये शरीर में चयापचय के कितना भाई यही टॉर्चर है सच में। आईएएस ना टॉर्चर ही करने के लिए बना है। प्रति ऑक्सीकारक या प्रति उपापचयक वे यौगिक हैं जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया का निरोध होता है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी पदार्थ के ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं जिसके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया। मुझे नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमिलित नहीं है? ओके, ये तो हमें पहले ही बता दिया है कि राइबोफ्लेविन बेरी नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या है? कैल्सिफेरॉल अस्थि रुग्णता, नियासिन पेलाग्रा, कोबालामिन सांघातिक, ये वो है एनीमिया सांघातिक वाला जो है ना, कोबालामिन। आए देख लेते हैं। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है यानी थायमीन। अन्य सुमेलित है राइबोफ्लेविन, ठीक है, B1, बेरी, थायमीन, राइबोफ्लेविन, B2 और इसकी कमी से होता है किलोसिस रोग। क्वेश्चन 13, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस, अभी देखा हमने, ठीक है। क्वेश्चन 14, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। तो
बेरी बेरी। सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा भी है भाई साहब, इत्यादि में थायमिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता है। पॉलिश चावल और गेहूं के आटे में थायमिन नहीं होता है, मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। यदि मानव आहार में मुख्यतः यही चीज़ें शामिल है तो यह शरीर में थायमिन की कमी का कारण बन सकता है। उल्लेखनीय है कि बेरी बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो थायमिन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन 15 पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो B6 धान की चोकर, देखिए ये वही वाला था, बता रही थी मैं कि ये पूछ लेता है किससे मिलता है किससे नहीं मिलता है। तो B6 धान की चोकर राइस ब्रांड बोलते हैं। B2 कार्ड यकृत तेल नहीं है, ये नहीं होगा। B2 में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में राइबोफ्लेविन बोलते हैं और इसकी कमी से किलोसिस होता है और हरे सब्जियाँ, अंडे, फलियाँ इत्यादि इसके प्रमुख होते हैं। विटामिन ई गेहूँ, अंकुर तेल और विटामिन के अल्फ़ा। एक लिस्ट बना के लिखना, याद करना मेन यही हो सकता है, इसके अलावा बहुत मुश्किल है कि ये याद हो। क्वेश्चन 16 निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी मिर्च में पाया जाता है। इसमें देखिए सर्वाधिक नहीं की बात की जा रही है, इसमें से सर्वाधिक की बात की जा रही है। तो विटामिन सी मिर्च में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये देखिए विटामिन सी, ठीक है, 100 ग्राम मिर्च में 143 मिलीग्राम और कुम्हड़े में 9 मिलीग्राम, मटर में 40 मिलीग्राम और मूली में 14 मिलीग्राम। क्वेश्चन 17 विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। खट्टे फल तो सी हो सकता है। अच्छा, ये जो है वो जल में घुलनशील है, ठीक है, जो कि चर्म को स्वस्थ रखने, दांतों के डेंटिन के निर्माण, कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि में कार्य करता है। शरीर में इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है कच्चे और ताज़े फल। दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए, B12, डी तथा के उपस्थित होता है। दूध में क्या क्या होता है एक बार फिर से देख लें, ए, B12, डी और के, ठीक है। दालों में मुख्य रूप से प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होते हैं। घी में वसा प्रचुर होती है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। सिट्रस फल बोलते हैं, सिट्रस फल। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, इनमें से बताना है तो आंवला हो जाएगा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, उत्तम स्रोत आंवला, खट्टे फलों में पाया जाता है। और ये कार्य क्या है इसका, ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले आंतर कोशिकाओं पदार्थ के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं तथा दांत के डेंटिन के निर्माण को समान अवस्था में बनाए रखने का है। जल में घुलनशील होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग, जिसके प्रभाव से घाव नहीं भरते हैं। क्वेश्चन 16 नहीं है, क्वेश्चन 20 घाव भरने के लिए विटामिन, अभी हमने देखा सी की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्वेश्चन 21 निम्नलिखित में से कौन विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो आंवला है। क्वेश्चन 22 विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा होती है संतरा में, खट्टे फल यानी। सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, सी का प्रचुर मात्रा में संतरा। क्वेश्चन 25 किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, लोहे के। कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों के अवशोषण में की दर में वृद्धि करता है। इसी तरह विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायता करता है। क्वेश्चन 26 निम्नलिखित विटामिनों से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं किया जा सकता है, तो वो सी है, क्योंकि ये जल में घुलनशील है तो वो शरीर से बाहर चला जाता है। क्वेश्चन 27 निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है, तो विटामिन के है। खून का थक्का धीरे धीरे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है, विटामिन के से। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ यानी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर रहता है।
वो ये कह रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग धीरे धीरे होती है, धीरे बनता है, मतलब थक्का जो है वो धीमे जमता है। तो इसकी वजह से जब भी ऑपरेशन वगैरह ऐसा कुछ हो या तो वो सारा ब्लड बह जाएगा, थक्का ही नहीं जमेगा। विटामिन के की बात कर रहे हैं। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है के। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है के। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है के। देखिए कितनी बार पूछा गया है। 31 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एंटीडोट की बात कर रहे हैं। विटामिन के। क्वेश्चन 32 निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। तो ए और सी दोनों आंसर होगा। B12 और के। मनुष्य के आंत के जीवाणुओं द्वारा B12 और के दोनों का संश्लेषण किया जाता है। क्वेश्चन 33 विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रह सकता है। तो बात सही है, यकृत में इतना तक संग्रहित रह सकता है। B12 जल में विलेय है, ये भी सही है। अभी हमने बी देखा था ना कि बी जो होता है वो जल में विलेय होता है, तो वही बोल रहे हैं। और लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। यकृत कोशिकाओं में विटामिन A, D, E के B12 का संचय होता है। पहले तो यही याद करने वाली लाइन है कि यकृत जो कोशिकाएं होती हैं उसमें A, D, E के B12 का संचय होता है। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। यह विटामिन यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन बी ये जितने भी हैं तथा सी घुलनशील होता है। जब बी बोल दिया तो सारे हो गए, B1, B2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 12। ठीक है, जल में घुलनशील है। प्रायः जल में घुलनशील विटामिन का शरीर द्वारा उपयोग किए जाने के पश्चात बची हुई मात्रा मूत्र के माध्यम से विसर्जित कर दी जाती है। तो कारण का स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया 34। अभिकथन है मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। ये गलत है, हम बाहर से भी विटामिन वगैरह लेते हैं और शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और विटामिन डी का स्रोत है तो सूरज की किरणें हैं। ये चैप्टर करना, ये वीडियो देखना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बार बार वो एक चीज़ नज़रों के सामने से जा रही है, सुनाई दे रही है, तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विटामिन डी का स्रोत, और इसलिए मैं बार बार हर एक्सप्लेनेशन पढ़ भी रही हूँ क्योंकि याद हो जाए। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। वास्तव में सूर्य की किरणों द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। देखिए, सूरज की किरणों से ऐसे बात नहीं है कि सूरज की किरणें ले ली और काम हो गया, नहीं, वो हमारी त्वचा की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है इसका निर्माण। हमने सूरज की किरणें ली और हमारी कोशिकाओं ने विटामिन डी का निर्माण किया, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है। इसके अलावा मक्खन, यकृत, अंडों की जर्दी, वृक्क आदि से भी ये मिलता है। मक्खन क्या आप डेली खा सकते हैं? डेली नहीं खा सकते, या बहुत कम मात्रा में खा सकते हैं, लेकिन खाएं। यकृत मुझे नहीं पता। अंडों की जर्दी कुछ लोग खा सकते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, और वृक्क का भी मुझे कोई आइडिया नहीं। तो खैर, मक्खन ले सकते हैं और ठंडियों में ले सकते हैं जो लोग खाते हैं अंडे वगैरह। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमेलिसिस नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन 35 निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? ठीक। क्वेश्चन 36 सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन डी। क्वेश्चन 37 सुमेलित नहीं है। तो अभी हमने देखा विटामिन डी बंध्यता कारक ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली आंसर समझ में आ जाता है और या फिर कभी कभी ऑप्शन से समझ में आता है। तो सी स्कर्वी हो गया और B12 प्रति अरक्तता, यानी क्या बोलते हैं उसको, B12 वाला अभी याद नहीं आ रहा मुझे,
एनीमिया प्रति अरक्तता, ठीक है। और के प्रति रक्तस्रावी। खैर आगे चलते हैं। विटामिन ई को जो हमने ये बंधता रोधी जो कारक है वो विटामिन ई की वजह से, मतलब इसको भी कहते हैं। डी कैल्सीफेरॉल, ठीक है, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में ऑस्टियोमेलिसिस नामक बीमारी हो जाती है। 38 विटामिन डी की अल्पता से रोग होता है। कौन कौन सा? रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। देखिए ऑस्टियोमेलेशिया अलग है और ऑस्टियोपोरोसिस अलग है। एक सेकेंड, थोड़ा गड़बड़ कर रही हूँ शायद मैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों लिखा है? ऑस्टियोमेलेशिया नामक बीमारी होती है। ये देखिए 2 चीज़ दी हुई है। आई थिंक या तो एक ही होगा, फिर बड़ों में वो एक्चुअली हड्डी गलने लगती है वाली बात होती है, नाम अलग अलग दिया है। एक बार रीचेक कर लें खुद से। क्वेश्चन 39, विटामिन डी में निम्नलिखित में से पाया जाता है कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम है एक्चुअली। विटामिन सी का स्कर्बिक हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल, और ए का रेटिनॉल हो गया। क्वेश्चन 40, कोले कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, विटामिन डी है। और जंतुओं में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कोले कैल्सीफेरॉल और ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। ऑर्गो कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ से यीस्ट कोशिकाएं ऑर्गो कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण करती हैं। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? विटामिन D2। अच्छा, वो ऊपर हमने देखा वो सीधे सीधे डी बोला था, लेकिन उसमें भी अगर विभाजित करना हो तो विटामिन D2 ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। D3 कोले कैल्सीफेरॉल। D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, मांस, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। क्वेश्चन 41 सही नहीं है, बताना है। तो डी कह रही हूँ। विटामिन के बंध्यापन, तो जो के होता है ना वो रक्त से रिलेटेड होता है। थक्का जमने की समस्या जो होती है वो वाली बात होती है। डी में सूखा रोग हो जाता है। थायमीन, बेरीबेरी, नियासिन, पेलाग्रा, सब सही है। 42 देखिए 5 बार आया है क्वेश्चन। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, मनुष्य में होने वाला एक प्रमुख रोग है जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। ए का प्रमुख कार्य दृष्टि रंगाओं रोडोप्सिन के संश्लेषण में भाग लेना है। इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस ना हो, किसी को ना हो? हरी सब्जियां, गाजर, यकृत, मछली का तेल। क्वेश्चन 43 सुमेलित नहीं है, तो ए संतरा, क्योंकि संतरा और ये नींबू और ये सब विटामिन सी को चाहिए होता है। और विटामिन डी कार्ड, मछली का तेल, और B6 धान का चोकर। क्वेश्चन 44 विटामिन ए संचित रहता है कहाँ? यकृत में। यकृत में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाता है। यह विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक होती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, संक्रमण रोधी है। और दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि। क्वेश्चन 45 सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? सामान्य दृष्टि, रेटिनॉल, ए। देखिए कितनी बार पूछा है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। विटामिन ए की मात्रा गाजर में, ठीक है। तभी पापा मम्मी सब चिल्लाते रहते हैं गाजर खाओ, गाजर खाओ। ये विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। पालक में क्या होता है? लौह तत्व पाया जाता है।
वो रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान करता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन सुगमता से होता है। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में कौन सा तत्व विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो आम है। ठीक है, आम में सभी फलों से अधिक विटामिन ए पाया जाता है। इसके साथ ही थोड़ा खट्टा भी होता है तो विटामिन सी हो जाता है और विटामिन ई पाया जाता है। सुमेलित नहीं है तो टोकोफेरॉल, बेरी नहीं होगा। ठीक है, रेटिनॉल, जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। देखिए रेटिनॉल से यानी कि ए से जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। और साइनोकोबालामिन B12, इसमें जब कमी होती है तो रक्त अल्पता होती है। विटामिन डी, कोलेकैल्सिफेरॉल या अर्गोकैल्सिफेरॉल की बात की जा रही है, जिसमें बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। बेरी विटामिन B1 थायमीन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरॉल ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से। ठीक है, ये हो गया। ओके, और टोकोफेरॉल किसको बोलते हैं फिर? विटामिन ई को। क्वेश्चन 50, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत, एक सेकेंड, तो ई का विटामिन स्रोत मतलब विटामिन ई का निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो यह है गेहूं अंकुर का तेल। मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की ज़रूरत पड़ती है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विटामिन में से एक है ई, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर की कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा हमारे बॉडी में वसा है, जाके घुल जाता है उसमें, जो कि गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है। और ये इसका महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई को बंध्यता रोधी कारक कहते हैं। ओके, हमारा आधा घंटा हो गया है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।